कल तक थे बस अपने घर के पास ही तुम, अब हर एक दिल में बसते हो। तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। सदर अली वक़ार, दहशतगर्दी एक ऐसी दलदल है जिसमें मुल्क दिन ब दिन धंसता जा रहा है। इस दलदल से निकलने के लिए एक या दो हाथों की मदद काफ़ी नहीं, बल्कि सबका एक होना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम के नाम पे किया जाने वाला ये जिहाद आखिर किसके ख़िलाफ़ है? इस सिस्टम के ख़िलाफ़। तो क्या ये सिस्टम बुज़ुर्ग, घरेलू औरतें और मासूम बच्चे चलाते हैं? मेरी नज़र में तो ये नाम नहाद जिहाद सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है, और उसे जिहाद नहीं बल्कि दहशतगर्दी का नाम देना ज़्यादा बेहतर होगा। ये दहशतगर्दी इस्लाम को बदनाम करने की और इस्लामी मुल्क को ख़त्म करने की एक साजिश है, जिसका शिकार आए दिन बहुत से बेगुनाह होते हैं। तकरीबन हर रोज़ अखबार की सुर्खियाँ दहशतगर्दी की लपेट में आए मासूम जानों के खून से लिखी जाती हैं। अगर कभी बदकिस्मती से कोई ऐसा वाक़या रोनुमा नहीं होता तो उस दिन ट्रैफिक हादसे या ख़ानदानी दुश्मनियों जैसी वजूहात की वजह से किए गए कत्ल-गारत अखबार की सुर्खियाँ बन जाते हैं। दिलों में जन्म लेने वाली नफ़रत को हवा देते हैं वो लोग जो दहशतगर्द बनाते हैं। दहशतगर्द जो अना को खुद पे इतना हावी कर लेते हैं कि सामने खड़ा भाई, बाप, बहन अपना दुश्मन लगने लगते हैं, और अंजाम होता है कि लाशों का ढेर। मैं हैरान हूँ इन दहशतगर्दों पे जो नाराए तकबीर लगाते हैं, जो खुद को शहीद कहते हैं। किस बिना पर? अल्लाह ने तो खुदकुशी हराम करार दी है। चाहे जिस तरह से भी अपनी जान ली जाए, वो मौत हराम ही कराती है। जैसा कि हदीस मुबारका का मफ़हूम है, जो शख्स जिस चीज़ से खुदकुशी करेगा वो जहन्नम की आग में उसी चीज़ के साथ अज़ाब दिया जाएगा। तारीख़ में सालों से होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात को देखते हुए अगर 16 दिसंबर 2014 में रोनुमा होने वाला वाक़या देखा जाए तो उससे ज़्यादा तकलीफ़देह कोई वाक़या नज़र से नहीं गुजरेगा। 16 दिसंबर को खून की ऐसी होली खेली गई जिसके छींटे हर माँ के दामन पर जा गिरे। जिहाद के नाम पर दहशतगर्दी ने मासूम फरिश्तों को मौत का सामना इतने करीब से करवाया कि अब वो बच्चे शायद ही इस खौफ और डर से बाहर निकल सकें। उन मासूम बच्चों के सामने उनके टीचर्स को जिंदा जलाया गया, उनके अजीज़ दोस्तों को ऐसी दर्दनाक मौत के घाट उतारा गया कि कायनात की हर शय तड़प उठी। इन माओं के दिल पे क्या बीती होगी जिन्होंने अपने बच्चे सुबह दुआओं के साथ स्कूल को रवाना किए, मगर कुछ ही देर में वो बच्चे उनको कफन में लिपटे मिले। इन बच्चों के दिलों पे उस लम्हे गुजरता वो खौफ सोच कर हर दिल से आग निकली और हर आँख नम हुई। स्कूल में बिखरे नन्हे जूते और किताबें इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं कि अपनी जान बचाने के लिए उन मासूम बच्चों ने किस हद तक कोशिश की। शायद इन माओं को फिर भी सब्र आ जाए जिन्होंने अपने बच्चों को आखिरी सफ़र के लिए रुखसत किया, मगर उन माओं का क्या हाल होगा जिनको अपने बच्चों का आखिरी दीदार भी नसीब न हुआ। इतनी बेदर्दी से कोई जानवर ही करता है जैसा सलूक उन बच्चों के साथ किया गया। दहशतगर्दों को कम अज़ कम इंसान नहीं कहा जा सकता। मेरी नज़र में ये इंसानियत की तौहीन होगी। इन दहशतगर्दों का यह कहना है कि हम इस्लाम के लिए जिहाद करते हैं। ये समझते हैं कि बम धमाकों से खुद को मारने से ये शहीद कहलाएंगे, जन्नत में जाएंगे। नाउज़ुबिल्लाह ये कहते हैं कि हम इमाम काबा को नहीं मानते। ये कहते हैं कि हम कायदे आज़म को काफिर मानते हैं। मेरा सवाल है इन दहशतगर्दों से कि फिर ये कायदे आज़म के बनाए हुए पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? इस्लाम की किस किताब या किस हदीस मुबारका में ये लिखा है कि मासूम बच्चों, औरतों, बुजुर्गों को इतने वहशियाना तरीके से मारा जाए? ये लोग किस इस्लामी किताब को मानते हैं? किस बिना पर इन मासूम बच्चों की बेदर्दी से जान ली गई? हज़ूर पाक ने तो बच्चों से प्यार और मोहब्बत की तलकीन की है। आपने बच्चों को फरिश्ता कहा है। कल तक थे बस अपने घर के पास ही तुम, अब हर एक दिल में बसते हो। तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो।